अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। यूके में आई थिंक रूल चेंज हो गए हैं कि जब तक गेट ओपन नहीं होगा एरोप्लेन का, कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर सारे ही अपनी सीटों पर जम के बैठे हुए थे। तकरीबन 15-20 मिनट लगे प्लेन को डेक पर आते आते, तो कोई भी नहीं उठा। पहले ऐसे नहीं होता था, जैसे ही प्लेन लैंड होता था सारे ही उठकर अपने अपने सामान निकालना शुरू कर देते थे। था तो पहले भी रूल, लेकिन इस पर अमल नहीं होता था। अभी उन्होंने फ़ाइन कर दिया है, तो देखें सारे ही सीटों पर जम के बैठे हुए थे। हमारी फ़्लाइट जो है सुबह 8 बजे गेटविक पर लैंड हुई। पासपोर्ट कंट्रोल के लिए पहले हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ दुआ अंडर 10 ईयर थी। तो अभी वो 10 ईयर प्लस हो गई है, तो हमें क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ा, वरना काफ़ी टाइम जो है आप जानते हैं क्यू में लग जाता है। लॉन्ग स्टे में हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, वहाँ से हमने अपनी गाड़ी में सामान जो है उसको लोड किया और हमने ग्लासगो का रुख कर लिया। अभी ऐसा लग रहा था जैसे कल ही हमने यहाँ गाड़ी पार्क की हो। तो अभी देखें आँख झपकते ही हम स्कॉटलैंड पहुँच गए हैं, जबकि हमें पूरा दिन ही तकरीबन लग गया। जहाँ मर्जी चल जाओ, जितने मर्जी हॉलीडे अच्छे हो जाएं, कहीं भी चले जाओ, अपना घर अपना ही होता है। घर आकर सुकून का सांस लिया। और सबसे पहले तो मैं गार्डन देखती हूँ। मैंने जो रोज़ प्लांट लगाया हुआ था वो बेचारा जल गया। इतनी धूप यहाँ पड़ी कि वो बेचारा, उसके पत्ते, स्नो इतनी पड़ती थी वो ख़राब नहीं हुआ, और ये एक हफ्ते की धूप ने उसको सारा ही जला दिया। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। और मुझे ये भी हुआ कि अच्छा है कि मैं और ज़्यादा प्लांट नहीं लेकर आई, वरना उनका भी यही हशर हो जाना था। गर्मी उन दिनों यहाँ यूके में भी अच्छी खासी ही पड़ी, उसके असर जो है वो नज़र भी आ रहे थे। और ये हम कुछ जो वहाँ से मिठाइयाँ लेकर आए थे, ये हमने उसी दिन खोल दी कि इसको जो है ज़्यादा देर रख नहीं सकते, क्योंकि ये बनी ऐसी हुई हैं तो इन्होंने सोगी हो जाना है, तो ये ख़राब हो जाती हैं। और ये नेक्स्ट डे है, सुबह उठ के सबसे पहले तो हमने नाश्ते के बाद जो गार्डन है उसकी घास कट की, ताकि पता चले कि हम घर आ गए हुए हैं। और सबकी फरमाइश थी कि दाल चावल बना दिए जाएं, क्योंकि हमने दाल चावल ही खाने हैं। तो मैंने आते ही जो है दूसरे दिन सबसे पहले दाल चावल बनाए। ये है वो लिपस्टिक जो मैंने दिखाई थी, तो मुझसे किसी ने कहा था इसको ज़रूर शेयर करें। ये मैंने प्राइम मार्क से ख़रीदी थी। मुझे चूल्हा साफ करने की वारी आई है, तो पता चल रहा है कि हॉलीडे मुक गए। हाँ देखो, इत्थे मुक गए थे हॉलीडे साढ़े। जितने दिन हॉलीडे तभी हैं जब आप घर से बाहर हैं। जैसे ही आप घर आते हैं आपकी रूटीन वही शुरू हो जाती है, वही सारे काम और घर के काम काज जो हैं वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। जो इतने दिनों के कपड़े इकट्ठे हुए थे उनको बारी बारी जो है धोया जा रहा है। बच्चे स्कूल चले गए। ये ईमान की फ्रेंड ने ईमान को गिफ्ट दिया, क्योंकि ईमान की जो सालगिरह है वो जुलाई में आती है, तो स्कूल की छुट्टियाँ हो जानी थी, तो उसकी फ्रेंड ने उसको ये बर्थडे के गिफ्ट दिए। हम वापस आए, उस दूसरे दिन ही मेरे बेटे की स्कूल लीवर की पार्टी थी, क्योंकि अभी उसने हाई स्कूल चले जाना है और बच्चों के स्कूल के हॉलीडेज़ जो हैं वो अभी शुरू हो चुके हुए हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि हम समर हॉलीडे स्टार्ट होने से पहले हॉलीडे हो आए थे। तो इस दफ़ा भी, तो अभी मैंने स्ट्रिक्टली कहा है कि नेक्स्ट ईयर अगर हम हॉलीडे पर जाएंगे तो जब समर हॉलीडे स्टार्ट होंगे तो हम जाएंगे। जब हम हॉलीडे से वापस आए तो लकीली मौसम काफ़ी अच्छा था, और ज़ाहिर है जब आप हॉलीडे पर जाते हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने तो फटाफट से कपड़े धोए ताकि ये काम ख़त्म हो। और धूप लगती थी तो कपड़े जो हैं वो सूख जाते थे, क्योंकि साथ ही मैंने घर को जो है वो पेंट और रेनोवेशन स्टार्ट करनी थी। और ये काम हमने सोचा हुआ था कि ये अब हमने आते सार ही शुरू करना है, क्योंकि हम हॉलीडे से जब आए हैं तो आप फ्रेश होते हैं, तो जो आपने कोई काम ऐसा करना है घर पर करने वाला तो वो फ़ौरन से स्टार्ट कर लें। तो फ्लोर जो है, ये वाला फ्लोर हमने डाउनस्टेयर अपने किचन में जो है डाला हुआ है। लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको फ्लोरिंग दिखाई लाइट ग्रे कलर की, वो वाली अभी काफ़ी ट्रेंडी सी है, तो वो हमने अपने अपस्टेयर फ्लोरिंग कमरों में वही की है। तो अभी बारी है कमरों से चीज़ें जो हैं वो रिमूव की जाएंगी। कारपेट देखिए हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इससे भी गंदा कारपेट होता है जिसको इजीली आप कारपेट क्लीनर मशीन से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि
तीन आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं हमने ये कारपेट जो है वो डाला हुआ है। तो अभी हमने फ्लोर चेंज करना है, तो हमने सोचा कि हमें इसको भी निकाल देना चाहिए। बाद में मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा माइंड चेंज हो जाए तो हम फिर से फ्लोरिंग की तरफ आ जाए, तो अभी जो खलारा पड़ना है सारा अभी पड़ जाए। तो चूँकि इस कमरे का हमने फ्लोर भी चेंज करना है, तो ज़ाहिर है सारा इसका फर्नीचर जो है वो निकाला जाएगा। कारपेट जो है इसका उठाया है, और जब कारपेट डालते हैं तो जो अंडर लेयर डाली जाती है उसको वो स्टेपलर से लगाते हैं, तो वो सारी पिन्ने हमने निकाली। सारा कमरा जो है वो खाली किया, और इसमें पेंट करना है। पेंट का काम मैंने किया है सारा। वुड पेंट और वॉल पेंट जो है वो मैंने किया है। पेंट हमने काफ़ी साल बाद किया है, तो मुझे ये था कि 2-2 कोट तो होंगे ही ना। तो ये अलमारियां हमने नहीं निकाली क्योंकि ये काफ़ी फिक्स होके लगी हुई हैं। उतारी भी जा सकती थी, लेकिन हमने सोचा कि हम इसको ऐसे ही पेंट करते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम निकाल भी देंगे, अलमारियों को उतार देंगे। अच्छा, ये पेंट का काम करना बच्चों के लिए किसी एक्टिविटी से कम नहीं था। ऐसा था जैसे कोई एडवेंचर हम करने लगे। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, सारे ही बच्चे, इवन के फजर तक, कि मैंने ये पेंट करना है, मैंने ये पेंट करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, जिसने करना है आगे मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरू में जब ये काम स्टार्ट हुआ तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा शौक़ हुआ कि हम ये काम कराते हैं। लेकिन जब बच्चों ने देखा ये तो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, बाद फिर को आवाज़ भी दो तो कोई सुना ही ना दे, कोई आवाज़ का जवाब भी नहीं दे रहा कि ये काम तो ख़त्म होने पे आ ही नहीं रहा। बच्चों को ये था कि ये तो फटाफट ही ख़त्म हो जाएगा तो हम भी करेंगे। तो मैंने सबसे कहा जी, जिसने करना है आके पेंट कर ले। लेकिन थोड़ी देर जब किए, ज़ाहिर है पेंट आपने करना है तो अच्छा खासा पता चलता है। बाजुओं को, मेरा जो राइट शोल्डर है, नेक है, ये तो सारा इतना ज़्यादा दुख गया, इतनी ज़्यादा ऐसे जैसे कोई मसल्स पुल हो गया हो, और बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना पेन होती रही है। तो अभी थोड़ा सा काम जो है वो भी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। ये काम बस देखने में ही मुश्किल लगता है कि अभी काफ़ी साल बाद हमने पेंट किया है, तो ऐसे था पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है। तो ये काम मैंने आफ्टरनून स्टार्ट किया था, और शाम तक जो है ना, क्योंकि दिन बड़े हैं तो रात जो है 9-10 बजे तो मगरिब की नमाज़ होती है, तो तब तक दिन की रोशनी रहती है। तो 6-7 बजे तक जो है एक कमरे का पेंट और वुड पेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। और जब मैंने एक कोट किया वो अच्छे से ड्राई हुआ, तो दूसरा कोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो स्कर्टन बोर्ड हैं, या वुड पेंट है, या रेडिएटर का पेंट है, इसके 2-2 कोट हुए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना। डस्ट तो ज़ाहिर नीचे ही रहती है, और ये पीला पीला सा है क्योंकि कारपेट के साथ लगा हुआ था। तो कारपेट उठाकर पेंट करने का ये फ़ायदा होता है कि स्कर्टन बोर्ड अच्छे से पेंट हो जाते हैं। और रेडिएटर को पेंट किया, और ये कमरा जो है तैयार हो गया। वैसे तो मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ कि हर काम करने का कोई तरीका होता है, जिस तरीके से कि आप कोई काम प्रॉपरली कर सकते हैं। कुकिंग करने का, घर की देख रेख, और पेंट करने का भी एक पूरा तरीका है। ये नहीं है कि दीवारों के ऊपर पेंट बस चढ़ा देना है, ऐसा नहीं है। पेंट बहुत ध्यान से किया जाता है कि दीवारों के ऊपर पेंट भी हो, लेकिन अगर ज़्यादा कर देंगे तो दीवार ने, या वुड ने, या रेडिएटर ने उतना पेंट जज़ब करना है जितनी उसको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पेंट जो है वो ड्रॉप बन जाएगा, तो वो अनइवन लगता है, पता चलता है किसी अनाड़ी बंदे ने ये काम किया हुआ है। अभी जैसे वुड पेंट मैंने किया है, तो इसके ऊपर मास्किंग टेप जो होती है वो लगा दी जाए तो ग्लास जो है वो बच जाता है, वरना ग्लास के ऊपर निशान पड़ जाएंगे। ख़ास तौर पर जो ग्लोस पेंट है ना, तो वो तो बहुत ही टाइम लेगा उसको साफ़ करने में। अल्लाह का शुक्र है हम फ्लोरिंग का काम भी खुद ही कर लेते हैं। वैसे आप बाहर से भी करवा सकते हैं, वो चार्ज करते हैं। तो ये बहुत ही मेहनत तलब काम है, तो ज़्यादा टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों को। तो अगर आपको शौक़ हो, थोड़ी सी आप में हिम्मत हो, तो आप कर भी सकते हैं। तो ये फ्लोरिंग भी हमने खुद की है। हमने डाउनस्टेयर भी फ्लोरिंग की थी वुड की, तो हमने बिना अंडरले ही इसको फ्लोरिंग की है। तो अपस्टेयर भी हमने बिना अंडरले के की है, क्योंकि हमें पता है कि ये सही रहनी है, हमें ये काम आता है, तो हमने इसको इसी तरह कर लिया है। और इसका सारा खलारा देखे किस तरह, एक कमरे का खलारा 2 कमरों में समेटा हुआ है। क्यों, और हमने इतनी सफाई से और इतनी नफासत से ये फ्लोरिंग की है कि हमें बीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ बीडिंग लगानी पड़ती है, तो वहाँ पर हमने लगाई है। लेकिन मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि हमें बीडिंग ना लगानी पड़े, क्योंकि आपने फर्नीचर ही रख देना है। तो जहाँ पर ओपन एरिया है या जहाँ पर बीडिंग की ज़रूरत है वहाँ हमने लगाई है। तो मतलब
आपने जब फ्लोरिंग खुद कर रहे हैं ना, वुड फ्लोरिंग, तो आप उसको करेंगे ही इस तरीके से कि आपको बहुत ज़्यादा वुड को कट नहीं करना पड़ेगा। जब आप प्रोफेशनली किसी से करवाएंगे तो उसने तो फिर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना ना, तो खुद थोड़ा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये फाइनली रूम जो है वो तैयार हो गया है। अब इस रूम में मेरी बेटियां जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। ये है फजर का बेड और दूसरी तरफ ईमान और दुआ का बेड है। क्योंकि ये स्लाइड बेड हैं तो ये ईमान और दुआ इस बेड पर सोते हैं। ईमान ने अपना स्टडी टेबल यहाँ पर रख दिया है। ये अलमारी ईमान के कमरे में लगी हुई थी। तो पहले ऐसे जब हम रूम चेंज करते रहे हैं, हम कारपेट भी चेंज कर देते थे, फ्लोरिंग भी हमने पहले भी वुड फ्लोरिंग की हुई है, हम फर्नीचर फेंक देते थे। लेकिन अभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हुई हैं तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम इन चीज़ों को फेंक दें। तो ये अलमारियाँ इस्तेमाल में आ जाती हैं तो हमने यहाँ पर लगा दी। तो ये ईमान का स्टडी टेबल है और यहाँ पर कमरा जो है, मेहनत हुई है, 2 से 3 दिन लगे हैं इस सारे काम को। तो कितने अच्छे से कमरा जो है वो तैयार हो गया। कारपेट देखें कितना साफ़ सुथरा है। ये रूम पहले ईमान का था, अभी ये हम अपने बेटे के लिए सेट कर रहे हैं। तो हमने सारा खलार एक दफ़ा नहीं डाल दिया। पहले एक रूम को हमने तैयार किया, उसमें जिसको शिफ्ट करना था किया, सारा फर्नीचर जो है उस रूम का जो है समेटा गया। तो अब दूसरे रूम की बारी है। तो ये मेरे बेटे का कमरा है। इसमें पहले हमने कारपेट उठाया, उसको फेंका और फिर इसमें पेंट किया। क्योंकि ये छोटा रूम था सिंगल बेड का तो इसमें पेंट जो है वो चंद घंटों में ही हो गया। तो ये भी सबसे बड़ा कमरा वही था जो ईमान का था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा। बाकी रूम जो है, ये सबसे छोटा रूम है तो इसमें पेंट जल्दी से हो गया। फिर इसकी हमने वुड फ्लोर चेंज किया और इसमें हमने बेड ला कर रख दिया अपने बेटे के लिए। बेड जो है पहले वो स्लाइड बेड फजर के साथ ही शेयर करता था, स्लाइड बेड था वो, लेकिन अभी उसके लिए बेड और चाहिए था तो उसने आइकिया से अपने लिए खुद ही बेड चूज़ किया। तो फिर हमने जब फ्लोर भी चेंज कर दिया, पेंट भी कर दिया, तो फिर हम गए आइकिया। तो हमने कहा अब हम बेड लेकर आएंगे, पहले लाकर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में जगह भी नहीं है। तो जब रूम रेडी हो जाएगा फिर हम इसका बेड जो है वो असेंबल करके इसको देंगे। ये बहुत ही अच्छा बेड था, छोटा सा बेड है, सिंगल बेड है। तो मेरे बेटे ने खुद ही पसंद किया तो इसको ये बेड हमने ला कर दिया। जो स्टडी टेबल हमारे लिविंग रूम में पड़ा हुआ था जो कि किंगडम था दुआ का, उसको खाली करवाया। दुआ ने अपने रूम में अपनी चीज़ें रखी और बहुत सारी चीज़ें गैर ज़रूरी थी उसको भी ठिकाने पर लगाया। तो ये जो ट्रेडमिल मशीन है ये हमारे पास थी, लेकिन चूँकि घर में जगह नहीं थी तो हमने इसको हट में रखा हुआ था। तो अभी हमने इसको निकाला, इसको अच्छे से साफ़ किया। ये जो स्टीम क्लीनर है ये किंगडम ही समझे आप इसको, सफाई का ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगेन हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका है, हर चीज़ का कोई ना कोई एक मेथड है। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि यूके के घरों में स्टीम क्लीनर से स्टीम कर करके अपने घरों का बेड़ा गर्क कर ले, तो इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है। तो इससे हमने ट्रेडमिल साफ़ की और साथ साथ जो है खाना पकाना भी हो रहा है। ये नहीं कि घर की सफाइयाँ हो रही हैं तो खाना होल्ड पर है या ईट आउट हो रहा है, वो हम इस्तेमाल में खा खा के बच्चे आगे हुए हैं। तो ये हमने ना एग मेनेज सैंडविचेस वहाँ पर खाए। तो ये फिर घर आकर मैंने खुद बनाए और ईमान को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी फिरनी की, कहे मैनू हुनी बना दो, फिरनी बस बना दो, मैनू नहीं तो पता नहीं की हो जाना।